रंजनशलाके तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पादपद्म नित्य प्रविष्ट श्री श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपों गुरुवरों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए सबसे हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। भक्तों को मेरे प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। तो ये इसको उद्धव गीता के नाम से बोला जाता है। उद्धव संदेश को भगवान ने अर्जुन को संदेश दिए थे और जो संदेश भगवान ने उद्धव जी को दिए थे उसको बोलते हैं उद्धव गीता। जब भगवान इस जगत से जाने वाले थे अपनी लीला संवरण करके, तो जो लास्ट कन्वर्सेशन हुई है भगवान की वो उद्धव जी के साथ हुई है, जिसमें भगवान ने उद्धव जी को संदेश दिया है। तो उसी उद्धव संदेश को भी हम श्रवण करेंगे। भगवान का एक अवतार हुआ है जिसका नाम हुआ है मत्स्य अवतार। उसमें ये इसी उद्धव संदेश में ये सारी चीजें कवर होगी। तो सबसे पहले जब उद्धव जी भगवान से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, भगवान इस जगत में उद्धव जी को छोड़ के गए थे। किसके लिए? क्योंकि जब भगवान इस जगत से जा रहे थे, द्वारका नगरी उन्होंने पूरी अपनी ही द्वारका नगरी क्या की, अपने ही सारे यदुवंशियों को आपस में लड़ाई करा के पूरी द्वारका नगरी को समुद्र में ही ध्वंस कर दिया। और उसके बाद भगवान कृष्ण जब इस जगत से जाएंगे तो उनको पता था कि मैं अपनी 16,108 महर्षियों को पीछे छोड़ के जाऊंगा। और ये जो 16,108 महर्षियां थी, जब द्वारका नगरी पूरी ध्वंस हो गई और सब यदुवंशी चले गए, तो ये 16,108 जो उनकी पत्नियां थी ये आती हैं वृंदावन धाम में। वहां पे आके यमुना जी से मिलती है और यमुना जी से पूछती है कि यमुना जी भी तो कृष्ण की रानी है, उनकी पत्नी है। तो उन्होंने बोला कि हम भी कृष्ण की पत्नी, तुम भी कृष्ण की पत्नी हो। तो हम लोग तो कृष्ण के बारे में इतनी दुखी है, हम लोग तो कृष्ण के बारे में इतनी दुखी है, लेकिन तू इतनी प्रसन्न कैसे है? तो यमुना जी ने बोला कि कृष्ण आज भी इस वृंदावन धाम में है। तो उन्होंने बोला कि हमें वृंदावन धाम में फिर कृष्ण है, हमें उसके उनके दर्शन कैसे होंगे? तो ये जो 16,108 रानियां थी कृष्ण को ढूंढते ढूंढते वृंदावन पहुंची, यमुना जी से मिली। यमुना जी ने उनको बोला कि अगर तुम कृष्ण दर्शन करना चाहती हो तो तुम्हें भागवत सुननी पड़ेगी। अगर तुमने भागवत सुनी तो तुम्हें कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि जब भगवान इस जगत से गए थे अपने स्वरूप भागवत में रख के गए थे। उन्होंने बोला भागवत किससे सुने? बोले उद्धव जी से सुनो। तो अब वो वृंदावन में ढूंढने आई थी कृष्ण को। 16,108 रानियां किसको ढूंढ रही है? उद्धव का मिलेंगे, उद्धव का मिलेंगे, पूरा ब्रज ढूंढ रही है कि हमें उद्धव का मिलेंगे। तो बताया कि अगर कोई वृंदावन में जाके कृष्ण को ढूंढने जाएगा तो उसको कृष्ण नहीं मिलेंगे, 16,108 रानियों को भी नहीं मिले। उन्होंने फिर किसको ढूंढना शुरू किया? उद्धव को, यानी कि भगवान के किसी रसिक भक्त को। उन्हीं की कृपा से ही कृष्ण मिलते हैं। फिर वो उद्धव जी से मिलती है और उद्धव जी भगवान कृष्ण का उनको साक्षात जाने से पहले उद्धव जी को उन्होंने संदेश दिए ही थे और उद्धव जी ने भागवत श्रवण करी भी हुई है। तो उद्धव जी ने फिर इन महर्षियों को भागवत सुनाई थी। तो उद्धव जी को भगवान इस जगत में इसलिए छोड़ के गए थे कि तुमने मेरे जाने के बाद क्या करना है? इस भागवत को आगे सुनाना है। तो उद्धव जी को जो संदेश दिए थे ये बहुत ही सात्विक, इसमें बहुत सारे तत्व हैं। जो भागवतम का जो पहला स्कंद है और द्वितीय स्कंद, वो क्या बताया गया? भगवान कृष्ण के दोनों चरण कमल। 10वां क्या बताया गया है? भगवान कृष्ण का मुख। और 11वां क्या बताया गया है? ललाट। किसी को बोलते हैं तेरी बुद्धि बहुत तेज है, कैसे बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं ना। तो बुद्धि बुद्धि कौन सी हुई? 11वां। तो 11वें स्कंद के अंदर बहुत सारे सुंदर सुंदर तत्व हैं जो कि हम जैसे माया जीवों को इस त्रिगुण में संसार से बाहर निकलने के लिए बहुत हेल्प करते हैं। तो अब जो भगवान ने उनको बताया है उसी को हम श्रवण कर रहे हैं। थोड़ा तत्व वाला है, थोड़ा बोरिंग भी हो सकता है, लेकिन इसको अच्छे से ध्यान से सुनना। श्री भगवान वाचा सत्वम रजस्तम इति गुणा बुद्धिर न च आत्मना सत्वेन सत्वेन अन्यतमो हन्यात् सत्वम सत्वेन एव च एव ही। क्या कह रहे हैं? सत्वम रजस्वम इति गुणा बुद्धिर न च आत्मना, कि ये जो तीन गुण है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, अभी हम लोग जिससे बंधे हुए हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर बंधन में होता है, उसको बंधन से मुक्त होना है, तो सबसे पहले वो क्या देखेगा कि मैं बंधन में क्यों मुक्त हुआ, क्यों बंधा हूँ, किसने मुझे बांधा हुआ है।
तो हम सब जीवों को 3 रस्सियों ने बांधा हुआ है। वो 3 रस्सी कौन कौन से? प्रकृति के 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इति गुणा बुद्धि, इन 3 गुणों ने किसको बांधा हुआ है? हमारी बुद्धि को बांध के रखा हुआ है। ना च आत्मा ना, आत्मा को नहीं बांधा, आत्मा को तो कोई बांध ही नहीं सकता है। आत्मा अभी भी मुक्त है, आत्मा तो सच्चिदानंद है। भगवान कहते हैं आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, उसको वायु कुछ कर नहीं सकता, उसको शस्त्र काट नहीं सकता, तो उसको कोई बांध सकता है? जब पांचों चीजें जगत की उसको स्पर्श ही नहीं कर सकती, तो आत्मा को कोई बांध सकता है क्या? आत्मा तो बंध ही नहीं सकती है। बुद्धि को बांधा हुआ है हमारी। और फिर ये कैसे हटता है? सत्वेन अन्य तमो हन्यात्, जो बाकी के 2 गुण है रजोगुण और तमोगुण, उसको परास्त कर सकते हो। कैसे? सत्वगुण से। जैसे देखो 3 चोरों ने बांधा हुआ है, पहला चोर, दूसरा चोर और तीसरा चोर। जो तीसरा चोर है वो बहुत पावरफुल है, और अगर मैं उसका सहारा लूं तो वो पहले दूसरे चोर को तो हटा सकता है। अब तीसरे से कैसे हटूं? है तो तीनों ही चोर, लेकिन वो पावरफुल है, बाकी 2 थोड़े वो है ना। तो उसी प्रकार से मैं 3 गुण से बने हुए, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। हम सत्वगुण से रजोगुण और तमोगुण को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सत्वगुण को प्राप्त किससे करेंगे? सत्वम सत्वेन एव च एव ही। सत्वगुण को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? शुद्ध सत्व के पास जाना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं भगवान। इसलिए भगवान तीनों गुणों से बने हैं, भगवान को क्या बोलते हैं? शुद्ध सत्व। इस जगत का सत्व नहीं, शुद्ध सत्व। फिर आगे, जैसे इसमें बहुत अच्छे अच्छे श्रील साईं महाराज जी ने उदाहरण दिया है। जो सत्वगुण वाला व्यक्ति है वो भी कैसे बंधा हुआ है? जैसे एक तामसिक व्यक्ति है, उसको किसी को मार के बहुत आनंद आनंद मिल रहा है। उसने किसी इंसान को मारा है, किसी पशु को मारा, और उसको बड़ा आनंद आ रहा है कि देखो मैंने इसकी हत्या कर दी। अब जो सात्विक व्यक्ति है वो किसी की हेल्प करने जा रहा है, उसने देखा कि ये व्यक्ति बहुत भूखा है, बहुत इसे 3 दिन से कुछ खाया नहीं, मेरे हृदय में दया आ रही है, मैं इसको कुछ खाना खिलाने जाता हूँ। अब वो उसके प्रति दया कर रहा है। अब ये जो उसके प्रति दया करने जा रहा है, ये ज्ञान है या अज्ञान है? जो किसी व्यक्ति को मार रहा है, किसी का पेट काट रहा है, ये तो अज्ञान है, समझ में आता है। और एक व्यक्ति जो मर रहा है, जिसके पास 3 दिन से खाना नहीं खाया, या उसको लेप्रेसी है, या वो विकलांग है, या कुछ भी है, वो उसकी हेल्प करने जा रहा है, तो उसको अज्ञानी बोलोगे, ज्ञानी बोलोगे? ज्ञानी बोलेंगे उसको, लेकिन उसको भी अज्ञानी बोलेंगे। भगवत गीता में इसमें लिखा है श्रील साईं महाराज जी ने, मटीरियल कंपैशन इज अ साइन ऑफ इग्नोरेंस। क्या समझ में आया? मटीरियल कंपैशन इज अ साइन ऑफ इग्नोरेंस, यानी कि जो भौतिक दया अगर हम किसी के प्रति कर रहे हैं तो वो भी क्या है? अज्ञानता का प्रतीक है, कि उसके अंदर का अज्ञान ही है, अगर किसी के प्रति सात्विक दया भी कर रहा है। तो जो सात्विक दया भी है, जिसके अंदर हम किसी के प्रति किसी की मदद करने जा रहे हैं, या हम सच बोलने जा रहे हैं, ये सब भी कुछ समय बाद एग्जिस्ट होगा ही नहीं। तो जो नित्य वस्तु है वो तो हमेशा ही रहती है, नित्य दया जो कभी क्षीण होती ही नहीं है। तो यहाँ पे आगे भगवान इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे कि किस प्रकार से जो नित्य वस्तु है और अनित्य वस्तु, अनित्य वस्तु चाहे वो सही हो या गलत हो, दोनों ही क्या है? अनित्य है। और ये तीनों गुणों के अंदर आती है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और हमें कहाँ तक पहुंचना है? शुद्ध सत्व तक पहुंचना है, जो इन सबसे ऊपर है। इसलिए मन शिक्षा के अंदर रघुनाथ दास गोस्वामी जी बोलते हैं, ना धर्मम ना अधर्मम। हम बोलते हैं ना हम धर्म कर रहे हैं तो बहुत धार्मिक है, तो बोलते हैं भाई अगर तुम्हें अध्यात्म मार्ग में चलना है तो आपको धर्म और अधर्म दोनों से ऊपर उठना पड़ेगा, पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठना पड़ेगा। अब आगे बता रहे हैं भगवान कृष्ण, धर्मो रजस्तमो हन्यात सत्व वृद्धि अनुतमा, कि धर्मो रजस्तमो हन्यात। जब हम सत्वगुण को प्रधानता देते हैं, सत्वगुण के माध्यम से क्या होता है? हमारा रजोगुण और तमोगुण धीरे धीरे खत्म होना शुरू होता है। यानी कि मैं किसी को तड़पते हुए नहीं देख सकता। जो रजोगुण और तमोगुण लोग होते हैं उनको किसी को मारने में, नॉनवेज खाने में उनको आनंद आता है, लेकिन जो सात्विक व्यक्ति उसके सामने नॉनवेज रखोगे उसको खाना चाहेगा? उसको नहीं खाना चाहेगा। तो जैसे जैसे हम सात्विक वस्तु का संग करते रहेंगे, सत्वगुण के संग के प्रभाव से क्या होगा? रजोगुण और तमोगुण की चीजें धीरे धीरे लुप्त होती रहती है। और आशु नश्यति तन मूलो ही अधर्म उभे हते, कि जैसे जैसे ये रजोगुण और तमोगुण खत्म होता रहेगा तो अधर्म तो खत्म ही होता रहेगा, लेकिन धर्म भी खत्म करना है। और धर्म किसमें आता है? सत्वगुण में। किसी के लिए जो हम अच्छा भला करने जा रहे हैं उसको भी हमें खत्म करना है, वो कैसे होता है? भगवान की भक्ति से। अब ये जो 3 गुण है, भगवान ने फिर उद्धव जी को 10 वस्तु बताई है, जिस 10 वस्तु के संग से हमारे गुणों में चेंजेस आते हैं। सबसे पहला जन्म। किसी का जन्म सात्विक कुल में हुआ है, जहाँ पे बचपन से ही वो क्या सुनता है कि हमें नॉनवेज नहीं खाना, हमें प्याज लहसुन नहीं खाना, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, तो बचपन से ही जन्म का उसके ऊपर सब सात्विक गुण का प्रभाव पड़ जाता है। अब किसी का जन्म ही कहाँ पे हुआ है? किसी मुसलमान के घर में हुआ है, वो बचपन से क्या देख रहा है? ईद आएगी, बकरा कटेगा, हम भी काटेंगे, बड़ा मजा आएगा। तो जन्म से हमारे गुणों का संग होता है। उसके बाद कौन से हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, अगर जो सात्विक ग्रंथ पढ़ते हैं उनकी सात्विक बुद्धि होती है, राजसिक तामसिक ग्रंथ पढ़ोगे वैसी बुद्धि होगी।
यहाँ तक कि जिस स्थान पे आप रह रहे हो उस स्थान का प्रभाव होता है, जो आप पानी पी रहे हो पानी तक का भी प्रभाव प्रभाव होता है, जल का भी प्रभाव होता है, पता है नहीं बताओ, जल का भी होता है। उसका नहीं सुना श्रवण कुमार का? श्रवण कुमार एक ऐसे गांव में पहुंचा, फरीदाबाद जो भी कर रहा हूँ फरीदाबाद है, तो वहां पे जब पहुंचा तो उसने बोला क्या ये बूढ़े माता पिता को मैं कितना धोके चलूंगा, मैं इनको यहीं पे छोड़ रहा हूँ, अभी और आगे नहीं जाऊंगा। समझ गए कि यहाँ पानी का प्रभाव है और स्थान का प्रभाव है। बोले कि ठीक है देखो मैं छोड़ नहीं है तो नदी के उस पार छोड़ दे, तो जैसी नदी के उस पार गया बुद्धि वापस खुल गई, तो उसका भी प्रभाव होता है। जो हम भोजन करते हैं उसका प्रभाव होता है, समय का भी प्रभाव होता है। सुबह का समय जो है शुभ मतलब सात्विक माना जाता है, रात का तामसिक माना जाता है। तो ऐसे जो हम कर्म करते हैं, कर्मों का भी है, जो हमारे रिचुअल्स होते हैं, कईयों के आप देखना अगर पहाड़ों की तरफ जाओगे, जो पहाड़ी लोग होते हैं उनके रिचुअल्स होते हैं, उसके अंदर वो लोग बकरा काटते हैं। अब उनके रिचुअल्स क्या है? रिचुअल्स ही तामसिक है, और कईयों के रिचुअल सात्विक होते हैं। तो ये ऐसे करके 10 चीजों का प्रभाव होता है, जिसके अनुसार हमारे हम गुणों के अनुसार हम लोग चेंज होते रहते हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। तो लेकिन जो धार्मिक वस्तु है, जो आध्यात्मिक वस्तु है, आध्यात्मिक वस्तु को समझने के लिए एक व्यक्ति को कम से कम कौन से गुण में आना पड़ेगा? सतोगुण तक तो उसको आना पड़ेगा। इसलिए जो स्वामी महाराज जी विदेश गए उन्होंने क्या बोला? मांस मत खाओ, मीट मत खाओ, ये जो 4 नियम है हमारे, ये 4 नियम करने के बाद कोई व्यक्ति सोचे मैं भक्त हूँ, तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे 4 नियम बनेगा तो भक्त नहीं, तुम इंसान बने हो, अभी भक्त नहीं हो। भक्त तो बहुत ऊंची कैटेगरी है। तो कम से कम एक सात्विक व्यक्ति पे आके, सात्विक लेवल पे आके व्यक्ति धर्म को समझ सकता है। अब उसके बाद फिर उसको उससे भी ऊपर उठना ही पड़ता है। उद्धव जी फिर प्रश्न पूछते हैं भगवान कृष्ण से, विदंती मर्त्या प्रायेण विषायन पदम अपदम। विदंती, विदंती मर्त्या प्रायेण विषयान पदम अपदम, कि इस जगत के पद पद पे क्या है, लोग प्राय मरते ही हैं। हर क्षण दिखता नहीं लोग मर रहे हैं, हर क्षण कितने कष्ट हैं। स्कूल लाइफ में कष्ट है, कॉलेज लाइफ में कष्ट है, जॉब के बाद कष्ट है, इतने सारे कष्ट हैं। तथापि भुंजते कृष्ण तत् कथम शव खर आजवता। लेकिन इतना दुख देखने के बाद भी, इतना दुख देखने के बाद भी इस जगत के जो लोग हैं वो देख भी रहे हैं कि सब लोग दुखी हो रहे हैं, और उनको पता है कि मैं भी एक दिन दुखी होऊंगा, मेरा भी बुढ़ापा आएगा, मेरे को भी बीमारी आएगी, मुझे भी एक दिन मरना है। तो इस जगत के लोग ऐसे कैसे हो गए कि वो इतने दुखों को देखने के बाद भी समझ ही नहीं पाते हैं, और बिल्कुल कैसे बिहेव करते हैं, शव खर आजवता। किसके किसके तरह बिहेव करते हैं? शव और खर, खर आजवता, उसके समान बिहेव करते हैं। शव किसको बोलते हैं? कुत्ते को, कुत्ते का नाम होता है शव। और खरा किसको बोलते हैं? खरा किसको बोलते हैं नहीं पता, गधे को। तो लोग कुत्ते और गधे के समान इस जगत में क्यों कार्य करते हैं? इसमें श्रील स्वामी महाराज जी बड़ा अच्छा लिखते हैं। जो कुत्ता और गधा होता है, कुत्ते और गधे की एक स्पेशलिटी है, गधा गधी के पीछे जाता है और गधी उसकी अपने पीछे की दोनों टांगे उठा के उसके सर पे मार देती है, उसके मुंह पे लग जाता है, खून निकलने लग जाता है, और तब भी वो क्या सोचता है कि गधी मुझे प्यार करती है। एक कुत्ता जो होता है, स्वामी महाराज जी लिखते हैं, कुत्ता क्या करता है, एक बिच कुतिया के पास जाता है और उसको भोग करने के लिए, और उसके पास 4-10 कुत्ते और आ जाते हैं उस कुत्ते को काटने के लिए, और तब भी वो कटवा लेता है, लेकिन उस कुतिया के साथ भोग करके अपने आप को समझता है कि मैं बहुत बड़ा शेर हूँ, गली का शेर हूँ। इसलिए कुत्ते को क्या बोलते हैं पता है? कुत्ते को उड़ीसा में बोलते हैं ग्राम्य, ग्राम्य सिंह, यानी कि गांव का शेर। गांव में तो वही शेर है, अगर जंगल में जाएगा तो जंगल का शेर अलग है। तो उसी प्रकार से उद्धव जी प्रश्न पूछ रहे कि संसार के लोग कुत्ते और गधे की तरह क्यों जीवन जीते हैं, मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी क्या वो दुख को नहीं देख पाते? तो भगवान बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, अहम इति अन्य बुद्धि, जो हमारी बुद्धि है वो कैसी बन चुकी है? अहम इति अन्य बुद्धि, हमारी बुद्धि जो है अभी अन्य मार्ग में जा चुकी है, जिसके अंदर अहमता और ममता, इस दोष के अंदर हम लोग बंध चुके हैं। इसलिए आप देखना हमारे जितने भी डिसीजन होते हैं, जो हम बातें करते हैं, सब इसी इसी 2 चीज को लेके होती है, मैं और मेरा, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरा स्कूल, मेरा वो। ये सब क्यों है? क्योंकि अपने आप को मैं शरीर मान बैठा हूँ। प्रमतस्य यथा हृदि, कोई व्यक्ति जब दारू पीता है तो वो क्या करता है? अपना अस्तित्व भूल जाता है ना। तो उसी प्रकार से हम लोग भी अपना आत्मा का अस्तित्व भी भूल बैठे हैं, और अहमता और ममता की बुद्धि में हम लोग पूर्णतः ग्रस्त हो चुके हैं। उत सरपति रजो घोरम तत्व विकारिकम मना, और जो मन का वास्तविक स्वभाव है वो है सतोगुण की ओर ही जाना। लेकिन जब हम अहमता और ममता की बुद्धि से, हमारी जो बुद्धि है इसके अंदर दब जाती है, बुद्धि का जो वास्तविक ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सतोगुण के प्रति ही हो जाएगी, शुद्ध सत्व की हो जाएगी। लेकिन जब वो अहमता और ममता इन 2 चीजों के अंदर आके बन जाती है, तो क्या होता है? रजोगुण आके हमारे उसको कैप्चर कर लेते हैं। रजोगुण समझते हो किसको कहते हैं? रजोगुण किसको कहते हैं? अगर आपको कुछ भी कोर्स करना है,
अगर आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आरएएस बनना है, एसएससी क्लियर करना है, लोग क्या बोलते हैं? आजकल सबसे ज्यादा क्या चल रहा है? मोटिवेशन टॉक्स चल रही, नहीं चल रही? मोटिवेशन टॉक्स वाले कितने हजारों आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे जिनके करोड़ों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, और लोग उनको पागलों की तरह देखते हैं और उनको अपना गुरु मानते हैं। क्यों? इसने मुझे मोटिवेट किया तो आज मैं ये बन पाया। अब ये जो शब्द है, इसने मुझे मोटिवेट किया, मोटिवेट कर रहा है, इसका अर्थ क्या होता है? कौन सा गुण है ये? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में से कौन सा गुण है? सतोगुण नहीं है। सतोगुण तो होता है बिल्कुल शांत, तमोगुण भी नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? रजोगुण। इंग्लिश में बोलते हैं पैशन। बोलते हैं ना कि आपके अंदर पैशन होना चाहिए अगर आपको कुछ करना है। जितने भी मोटिवेशन स्पीकर्स होंगे वो ये शब्द जरूर यूज करेंगे, पैशन, कि आपके अंदर पैशन होना चाहिए, और वो आपके अंदर आग जला देंगे। वो आता है डॉक्टर। प्रभु जी आप म्यूट हो गए हो। प्रभु हरे जी कृष्णा आपकी प्रभु आवाज जी नहीं आ रही। आपका म्यूट हो गया है। हो गया? ठीक है, अभी ठीक है? आवाज आ रही है? हाँ हाँ। तो जब ये बुद्धि आ जाती है ममता और ममता की, उत्सर्वती रजोघोरम। और ये जो रजोगुण है, जो तमोगुण, रजोगुण है, ये क्या है? ये अंधकार है। ये लाइट नहीं है, ये क्या है? अंधकार है। अगर आपकी आंख में कोई बत्ती बांध दे, आपको कोई अंधेरे कमरे में छोड़ दे, आपको डर लगेगा नहीं लगेगा? डर लगेगा। और फिर आपको क्या चाहिए होगा? उजाला। उजाला माने के बाद सब कुछ साफ हो जाता है। तो सतोगुण जो है वो उजाला है, और जो रजोगुण है वो क्या है? एक प्रकार का अंधकार ही है। तमोगुण और ये अंधकार है। तो ये जो पैशन है, फिर भगवान बोलते हैं उससे क्या होता है? उसके हृदय के अंदर ये पैशन जाग जाता है। इसलिए इस जगत के जितने भी लोग हैं वो किसी न किसी वस्तु के पीछे पागल है। कोई धन के पीछे, कोई यश के पीछे, कोई मान के पीछे, कोई सम्मान के पीछे, कोई एक्सवाइजेड, सब किसी न किसी चीज के पागल है। ये जो पागलपन है ना, इस पागलपन का जो रूट है वो कौन सा गुण है? रजोगुण। रजोगुण ही आपको क्या करता है? किसी वस्तु के पीछे पैशन कर देता है कि अब मुझे ये चाहिए ही चाहिए, इसके बिना मैं नहीं रह सकता, मेरे को ये, मेरे जीवन का ड्रीम ही यही है, मुझे ये करना है। तो जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर है वो आपके रजोगुण को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। क्योंकि भगवान कि आपके गुण जो है वो कैसे 10 चीजों से आपके गुणों इफेक्ट होते हैं। तो जब आप राजसिक व्यक्ति की यूट्यूब पे या एक्सवाइजेड उनसे आप मिलोगे तो आपके उसमें क्या जागेगा? रजोगुण जागेगा। देखो मैं पहले कुछ भी नहीं था, मैं ये बन गया, मैं वो बन गया। लोग बोलते नहीं है पहले मैं कुछ भी नहीं था, मैं बहुत अमीर हो गया। तो भाई जब तुम पहले कुछ भी नहीं थे, अभी अमीर हो गए, तो वापस कोई सिचुएशन नहीं आएगी क्या? वापस भी तो वो आएगी। तो हम लोग क्या सिर्फ देखते हैं? हम सिर्फ यही वाला देखते हैं कि देखो उसके पास पहले कुछ नहीं था, अब सब कुछ आ गया। ऐसे भी बहुत सारे जिनके पास सब कुछ था और सब कुछ चला गया, और कुछ आ भी गया तो आने के बाद क्या वो जाएगा ही तो सही? कौन सा तुम्हारे पास रहेगा? शरीर भी तो तुम्हारे पास नहीं रहेगा। तो इसलिए ये जो रजोगुण है, जो उद्धव जी का प्रश्न था कि लोग क्यों कुत्ते और गधे की तरह ही पागल की तरह भागते रहते हैं इस भौतिक जगत के पीछे, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये रजोगुण उनको क्या कर पाता है? इस प्रकार से अहमता और ममता की बुद्धि, कि ये मुझे प्राप्त करना है, मुझे इतनी बिलियन डॉलर्स की कंपनी बनानी है, मुझे इतने एम्प्लॉइज चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये सब उसके हृदय के अंदर आ जाता है। इसलिए और ऐसे व्यक्ति को भगवान कृष्ण ने क्या बोला है भगवत गीता में जगह जगह पे? मूढ़ा। मूढ़ा मतलब समझते हो ना? अज्ञानी, जिसका बुद्धि नहीं है, क्योंकि वो इन भौतिक वस्तुओं के पीछे पागलों की तरह भागता रहता है जो उसकी है ही नहीं। फिर आगे भगवान ने एक उदाहरण दिया कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अगर समुद्र की तेज लहर के अंदर गिर जाए तो वो लहर उसको, वो लहर को इन्फ्लुएंस करेगा या लहर उसको इन्फ्लुएंस करेगी? लहर उसको इन्फ्लुएंस करेगी। जैसे जैसे लहर उसको पानी की चपेटे में जाता रहेगा, जाना पड़ेगा। जैसे कोई पानी की नदी बहते हुए जा रही है, अब कोई व्यक्ति उसमें गिर गया तो जिस तरफ नदी का भाव जा रहा है उसी तरफ जाएगा, उसको तो क्रॉस करके वो नहीं आ सकता। उसी प्रकार से हम जीव भी, हमारी भी स्थिति है कि जब हमारे हृदय के अंदर ये रजोगुण जाग जाता है, तो रजोगुण जागने के साथ साथ जिस वस्तु को प्राप्त करने की हमारी इच्छा होती है, जो रजोगुण है, तो जीव क्या करता है? उसी और ही भागता रहता है। उसको भी रोक सकता है, फिर उसको रोकना बहुत मुश्किल। फिर करोति काम वशगा कर्माणि विजित इंद्रिया। अब वो व्यक्ति क्या करता है? उस काम के वश में आके, उस रजोगुण के उसके प्रभाव से अब वो अपनी इंद्रियों को खो बैठता है। अब सारी इंद्रियां केवल किसके पीछे भागेगी? बस उसी रजोगुण के पीछे जिसकी लिए उसके हृदय में पैशन आ चुका है, और उसके लिए वो दिन रात काम करेगा। और लोग क्या बोलेंगे? देखो कितना मेहनती है। और भगवान क्या कह रहे हैं कि कितना, या उद्धव जी क्या कह रहे हैं? गधे की तरह काम कर रहे हैं, जैसे गधा करता है। दुख दुख उदकरणी संपश्यन रजो वेग विमोहिता। ये बहुत सुंदर शब्द है, रजो वेग विमोहिता। वेग होता है ना, इसे बताया वो जो पानी का वेग होता है। अब वो कौन से वेग में डूब चुका है? रज के, रजोगुण के। रजो वेग विमोहिता। मोहिता मतलब होते है मोहित होना, और विमोहिता यानी कि
पागल नहीं, ये तो स्पेशल पागल है, होता है ना पागल खाना, स्पेशल पागल खाना। ये मोहित ही नहीं, विमोहित हो चुका है। तो उसी कारण से वो क्या होता है, रजोगुण के वेग में वो विमोहित होकर क्या करता है, अपनी उन इच्छाओं को पूरा करने के प्रयास करता है। और इसमें भगवान कृष्ण कह रहे हैं लास्ट में उसको मिलता क्या है, दुख उदकरणी संपश्यन। वो देख नहीं पाता, लेकिन उसको लास्ट में मिलेगा क्या, दुख ही मिलेगा। चाहे वो कुछ भी प्राप्त कर ले, लास्ट में उसको मिलना क्या है, दुख ही मिलना है। क्वीन एलिजाबेथ अभी मर गई ना, कितने दिन तक उसकी बॉडी को रखा, 5-7 दिन उसकी बॉडी पड़ी रही, और दुनिया भर के लोग आ रहे हैं, उसको घुमा रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसको ग्रेव में डाल दिया, लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च करे, उससे क्या मिलेगा, मरने के बाद तो मर ही गए, और क्या मिलेगा, कुछ भी करो। फिर यहाँ पे इसलिए भगवान कृष्ण उद्धव जी को बताते हैं कि इन गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा। और उद्धव जी कहते हैं इन गुणों से ऊपर उठने का विधि तो बताओ। तो भगवान कहते हैं ये विधि मैंने एक बारी सनक जी को भी बताई थी, जो सनक सनंदन जो 4 मानस पुत्र हैं। तो उद्धव जी ने पूछा प्रभु आपने उनको कब बताई थी। तो भगवान ने बताया कि एक बारी मैंने अवतार लिया था, हंस अवतार। तो उस हंस अवतार के अंदर ये मैंने सारा विधि बताया था कि कैसे व्यक्ति गुणों से ऊपर उठ सकता है। एक बारी जो ये जो 4 चतुसन है, इन चतुसन ने अपने पिताजी ब्रह्मा जी से पूछा, अपने ब्रह्मा जी से पूछा, प्रश्न पूछा पिताजी से। क्या प्रश्न पूछा कि इस जगत के लोग, जैसे उद्धव जी ने पूछा था, आप पूर्व इतिहास में अगर जब देखोगे ना, कलयुग आने से पहले, कलयुग आने से पहले जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, कलयुग से पहले वाला युग कौन था, द्वापर। भागवत में पढ़ लेना, द्वापर युग में जितने भी जो 6 प्रश्न पूछे, जो भागवत के 6 प्रश्न है, उनमें से 6 प्रश्न में से एक प्रश्न क्या था कि कलयुगी जीवों को उद्धार कैसे होगा। सतयुग आने से पहले, सॉरी, कलयुग आने से पहले जितने भी युग है, उन सब ऋषि मुनियों ने अपने बारे में कम और कलयुगी जीव के बारे में ज्यादा पूछा है। क्यों? क्योंकि उनको तो अपने उद्धार की चिंता थी। उनको पता था कि कलयुगी जीव तो इतना गिरा हुआ होगा, इतना गिरा हुआ, वो अपने उद्धार के बारे में कभी प्रश्न भी नहीं पूछेगा। तो हमारे उद्धार के बारे में जितने भी प्रश्न उत्तर है, वो कलयुग में नहीं हुए, वो पहले कब हो चुके हैं, वो पहले द्वापर में हो चुके हैं। तो वहां पे ये चतुसन ने ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछा था कि इस जगत के लोग, जो रजोगुण वाली हम बात कर रहे थे, उसी से रिलेटेड, कि इस जगत के लोग जो है वो स्वाभाविक भौतिक वस्तु के प्रति आकृष्ट होते हैं। और जब भी हम किसी भौतिक वस्तु को देखते हैं, जैसे मैग्नेट क्या होती है, अट्रैक्ट होती है, उसी प्रकार से हमारे हृदय के अंदर जो रजोगुण बैठा है, वो भौतिक वस्तु को देखने के साथ साथ ही उस वस्तु के अंदर एक चीज होती है जो हमारे हृदय में आ जाती है। क्या बताओ? जब हमने किसी भौतिक वस्तु को देखी, उस वस्तु के साथ एक ऐसी चीज लगी हुई है, वो वस्तु आपको प्राप्त हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन उस वस्तु के साथ एक ऐसी चीज है, उस वस्तु को देखने के साथ साथ ही वो वस्तु आपको उसी समय प्राप्त हो जाएगी। वो क्या है? उसको प्राप्त करने की इच्छा। इस जगत की जितनी भी भौतिक वस्तु है, उन सब के साथ उनको भोग करने की जो इच्छा है, वो फ्री मिलती है। अब कोई व्यक्ति मार्केट में गया, कोई कामुक व्यक्ति है, अब उसने किसी स्त्री को देखा, अब उसको स्त्री प्राप्त हो या ना हो, लेकिन उसके हृदय में भोग की कामना आई या नहीं आई। कोई व्यक्ति बहुत वो क्या बोलते हैं, चटोरा है, अब उसने मार्केट में 10 चीजें खाने की देखी, अब उसको वो पैसे हो या ना हो, लेकिन उन वस्तु के साथ साथ में उसकी भोग की इच्छा आ गई नहीं आ गई। तो इस जगत की हर वस्तु क्या होती है, देखने के साथ साथ, ये सनल जी ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछ रहे हैं, उनके हृदय के अंदर वो भोग की इच्छा जाग जाती है। तो ऐसा क्या है कि जिससे वो इन गुणों से ऊपर उठ सके, क्योंकि भौतिक जगत में तो हम लोग दिन रात रहते हैं, तो कैसे हम इससे ऊपर उठ सकते हैं। तो ब्रह्मा जी उस समय जब उन्होंने प्रश्न पूछा, तो ब्रह्मा जी क्या कर रहे थे, सृष्टि का कार्य कर रहे थे, वो तो सृष्टि कार्य में व्यस्त रहते हैं। अब ब्रह्मा जी बोले मैं इन चारों पुत्रों का उत्तर कैसे दूं, मैं तो खुद ही सृष्टि कार्य में लगा हुआ हूं, और सृष्टि कैसे होगी। अभी मैंने बताया था कि जो रजोगुण होता है वो क्या कराता है, पैशन। यानी कि जब भी आपको कुछ करने की इच्छा है, तो आपको कौन से मोड में होना पड़ेगा, पैशन में। और यहाँ पे ये प्रश्न भी कौन सा पूछ रहे हैं कि व्यक्ति मोड ऑफ पैशन से बाहर कैसे आएगा, और ब्रह्मा जी उस समय क्या कर रहे हैं, वो खुद ही पैशन का कार्य कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी सोच पड़ गए मैं इनको उत्तर कैसे दे सकता हूँ, मैं तो उत्तर ही नहीं दे सकता, पहले तो खुद आचरण करना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने उसी समय सृष्टि कार्य को थोड़ा विश्राम दिया और बैठ गए, सतुगुण में आ गए, यानी कि भगवान का ध्यान करना शुरू किया। फिर उनकी प्रार्थना को सुन के साक्षात भगवान कृष्ण हंस अवतार में आते हैं। हंस अवतार जो भगवान के 24 अवतारों का जो वर्णन होता है, उसमें हंस अवतार। और हंस अवतार में जैसे ही भगवान उनके सामने आए, तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी ने उनके चरणों का अभिषेक करके उनकी वंदना पूजा आदि करी। और ये जो चारों कुमार खड़े थे, इन चारों कुमार ने फिर हंस भगवान से प्रश्न पूछा कि आप कौन है। भगवान से पूछ रहे कि आप कौन है। तो भगवान ने उन चतुसन को बोला कि देखो चतुसन, ये जो तुमने मेरे से प्रश्न पूछे कि हम कौन है, इस जगत में जितने भी जीव हैं, उन सबका शरीर किससे बना है, पंच तत्व से बना है। अगर तुम मुझसे पूछ रहे हो कि किसी से पूछो कि आप कौन हो, सबका शरीर तो पंच तत्व से बना है।
तो जब हमें पता है कि सबका शरीर पंच तत्व से बना है, तो हमें सबसे क्या पूछना चाहिए कि भैया आपके शरीर में पंच तत्व का प्रपोर्शन बता दो। सबका शरीर तो पंच तत्व से बना है, चाहे मुर्गी का हो, चाहे बकरे का हो, चाहे इंसान को, सबका किससे बना है? धरती जल अग्नि वायु आकाश। उसकी प्रपोर्शन में अप डाउन करके ही तो थोड़े बहुत चेंजेस है। किसी का शरीर गोरा है, किसी का काला है, किसी का वो है। तो ये पूछना चाहिए ना कि आपका शरीर कौन सी मिट्टी से बना है? काली मिट्टी से बना है, गोरी मिट्टी से बना है, पानी के अंदर कितना वो था, वायु कैसी थी, वायु में क्या क्या वो था। या तो ये पूछो कि आपके शरीर के पंच तत्व के बारे में पूछो, भगवान ने बोला। और अगर जब तुम्हें पता ही है कि सबका शरीर पंच तत्व से बना है और पंच तत्व एक ही होती है, उसमें कोई डिफरेंट तो है नहीं, धरती जल अग्नि वायु आकाश है, तो फिर तुम्हारा ये प्रश्न किसी से पूछना कि तुम कौन हो, इसका कोई मीनिंग होता है? ये तो मीनिंगलेस क्वेश्चन हुआ ना। अगर तुम किसी से पूछ रहे हो कि तुम कौन हो, तो बोलो नहीं। अगर हम आत्मा के बारे में पूछ रहे हैं, हम शरीर के बारे में नहीं पूछ रहे, अगर हम आत्मा के बारे में पूछ रहे हैं अगर, तो भगवान ने बोला अगर तुम ये पूछ रहे हो कि आत्मा कौन है, तो ये चतुसन पहले कौन थे? ये चतुसन पहले ब्रह्मवादी थे। और ब्रह्मवादी में क्या होता है कि सारी सारी जीवात्माएं जो है सब एक है। अगर तुम ये प्रश्न पूछ रहे हो कि आत्मा कौन है, तो आत्मा तो सारी कौन है? आत्मा तो सारी भगवान की अंश, उसमें तो कोई भेद ही नहीं है। तो तुम्हारा ये प्रश्न भी क्या हुआ? ये प्रश्न भी तुम्हारा मीनिंगलेस हुआ। तो ये भी कोई प्रश्न नहीं हुआ। अब चतुसन सोच रहे हैं कि हम कौन है? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है और कितने बुद्धिमान है, और हमने इनसे प्रश्न पूछे, इन्होंने उत्तर ही ऐसा दे दिया। फिर मानो वहां पे वो क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने भी हमें ब्राह्मण बोला था, हम चारों को आपने ब्राह्मण बोला था। तो जब भगवान आप ये कह रहे हो कि सब मिट्टी के ही बने हैं, या फिर आत्मा सभी एक है, मिट्टी भी पंच तत्व भी एक वस्तु हो गई और आत्मा भी एक वस्तु हो गई, तो आप हमें ब्राह्मण क्यों बोल रहे हो? तो ब्राह्मण का तो कोई शब्द ही नहीं होता बोलने का, फिर अपने में ब्राह्मण क्यों संबोधन किया? तो मानो फिर भगवान बोलते जैसे जैसे को तैसा, जो व्यक्ति जैसा प्रश्न पूछेगा उसी के लेवल पे तो आंसर देना पड़ेगा ना। वस्तु तो देखा जाए तो कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कुछ भी नहीं है। अगर उस पॉइंट से देखा जाए, आत्मा क्या ब्राह्मण होती है, वैश्य होती है? आत्मा का तो कुछ वो है ही नहीं, है तो सिर्फ आप शरीर को भी नहीं बोल सकते। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि ब्राह्मण हत्या, अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण की हत्या करते उसको दोष लगता नहीं लगता? अब जो ब्राह्मण का पुत्र था, उसका ब्राह्मण पिता मर गया, उसका शरीर ब्राह्मण का शरीर था, बोलते हैं ना ब्राह्मण शरीर है मेरा, कई लोग बोलते हैं। अब जब उसके पिताजी मर गए, मरने के बाद शरीर तो वहीं पे है, तो शरीर किसका है? ब्राह्मण का शरीर है। अब उसने शरीर को अग्नि दी, तो ब्राह्मण को जलाने का दोष लगेगा नहीं लगेगा? ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा नहीं लगेगा? बताओ क्यों नहीं लगेगा? जब शरीर ही ब्राह्मण है, शरीर तो वही था, ब्राह्मण शरीर है, क्षत्रिय शरीर है, तो शरीर ब्राह्मण होता है क्या? आत्मा ब्राह्मण होती है? आत्मा ब्राह्मण नहीं होती, तो ब्राह्मण कौन है? प्रश्न है, फिर ब्राह्मण कौन हुआ? वो तो गुणों के अनुसार होता है। खैर यहाँ पे जब उन्होंने इस प्रकार से उनको बोला, तो हंस अवतार जी बोले, अरे जब तुम्हारे पिताजी मेरे चरणों की वंदना कर रहे हैं, उससे तुम्हें समझ नहीं आता मैं कौन हूँ? साक्षात भगवान ही है। फिर वहां पे उन्होंने भगवान से जो ये प्रश्न पूछे थे ब्रह्मा जी से, भगवान ने उसके बड़े सुंदर उत्तर दिए हैं हंस अवतार ने, उसको हम श्रवण करते हैं। भगवान ने बोला, मनसा वचसा दृष्टया गृह्यते अन्यैर अपि इंद्रिया, अहम एव न मतो अन्याद इति बुद्ध्या अध्वम अंजसा, की मन से, मनसा वचसा दृष्टवा, मन से, वचन से, दृष्टि से, इस जगत में अगर कोई ग्रहण करने वाली वस्तु है तो वो कौन है? केवल केवल भगवान बोल रहे हैं, मैं ही हूँ। इसलिए हर जगह किसको देखना है? मुझे ही देखना है। कई वेस्टर्न फिलोसफर्स क्या कहते हैं, श्रील साईं महाराज जी इसकी टीका में लिखते हैं, गॉड इज ग्रेट, वी कैनॉट नो हिम, डोंट वेस्ट टाइम, एंजॉय इट। भगवान तो इतने बड़े हैं, इनको तुम जान नहीं सकते। कोई जान सकते हैं भगवान को? तो क्यों समय बर्बाद कर रहे हो उनको जानने में? खाओ पियो मजे लो। ये वेस्टर्न फिलोसफी है। लेकिन हमारी सनातन फिलोसफी क्या है? हंस अवतार जी ने सबसे पहले बोला कि मन से, वचन से, दृष्टि से, इस जगत में अगर ग्रहण करने वाली वस्तु है तो वो कौन है? केवल भगवान ही है। इसलिए क्या करना है? भगवान को ही देखना है, उन्हीं का ही मन से वो करना है, वाचसा, और वचन से उन्हीं का ही गुणगान गाने हैं। वही व्यक्ति वास्तविक में बुद्धिमान है। गुणेश्व अविष्यते चेतो गुणाश्चेतसी च प्रजा, जीवस्य देह उभयम गुणाश्चेतो मद आत्मना। अब भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, जो उन्होंने प्रश्न पूछा था चतुसन ने, कि भौतिक वस्तु के साथ में क्या चिपका होता है? जो बाय वन नहीं, बाय नहीं भी करोगे तो सी एंड गेट वन फ्री, क्या है वो? उसको वो करने की इच्छा। तो भगवान कह रहे हैं गुणेश अविष्यते चेतो, कि जो गुण होते हैं, जो हमारे अंदर के जो गुण है, जो हम, ये तीन गुण हैं, जैसे हम किसी वस्तु को देखते हैं, वस्तु के साथ साथ ही क्या होता है? हमारा जो चित्त है, बाय वन गेट वन फ्री तो है ये, मतलब सी वन गेट वन फ्री है,
C1 लूज वन फ्री भी है। लूज क्या है, जैसे हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु की भोग करने की इच्छा तो मेरे हृदय में आ गई और मेरा हृदय यहाँ पे नहीं बैठता, हृदय कहाँ चले जाता है, फिर हृदय भी उसके पास चले जाता है। जैसे होता नहीं, वो वैलेंटाइन डे में अपना हृदय दे रही, तू अपना हृदय दे रहा, दोनों एक दूसरे को हृदय देते हैं। तो ऐसे ही भौतिक वस्तु में क्या होता है, किसी भौतिक वस्तु को जो हमने देखा तो भौतिक वस्तु को भोग करने की क्रिया तो मेरे हृदय में आई है और मेरा हृदय भी कहाँ पे जाके बैठ चुका है, उस वस्तु के पीछे जाके बैठ चुका है। तो इसलिए आप देखना, जो गुणेश च एतसी च प्रजा, और जो उसका गुणा जो हमारा चित्त है वो उसके अंदर जाके समा जाता है। इसलिए कई लोग प्यार में बोलते नहीं पागल हो जाते हैं, तो वो केवल प्यार वो वाला नहीं, वो संसार का भी प्यार है, संसारी किसी भौतिक वस्तु से। इसलिए देखने को मिलता है कई लोग आईआईटी में जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, क्यों, उनका अच्छा रैंक नहीं आया, तो किसी भी भौतिक वस्तु के पीछे पागल होना। तो अभी क्या हो गया, जीवस्य दे उभयम गुणाश चेतो मदात्मना, ये जो अहम और ममता का तो बुद्धि है ही है, अभी डबल लॉक हो गया। उस वस्तु का भोग करने की इच्छा मेरे हृदय में जाके बैठ चुकी है, मेरा हृदय उस वस्तु में जाके बैठ चुका है। तो इसलिए इधर से निकलना तो बहुत मुश्किल है। तो भगवान फिर आगे बताते हैं कि ये तो जीव है, जीव अपने आप को क्या मान के बैठा है, इसमें टीका में बताते हैं श्रीधर स्वामी पाद जी की, जीव जो है अपने आप को मान के बैठा है दो अभिमान। जब अहमता और ममता उसके अंदर आ जाती है, वो दो अभिमान मान के बैठता है कि मैं ही इस जगत का भोगता हूँ और मैं ही करता हूँ। और वास्तविक रूप में देखा जाए तो ना मैं करता हूँ और ना मैं भोगता हूँ, दोनों ही कौन है, दोनों ही भगवान कृष्ण है, जिसको भगवत गीता में भगवान कहते हैं भोक्ताराम विततसाम सर्वलोक महेश्वरम। और कर्ता के लिए भगवान गीता में क्या बोलते हैं, प्रकृति क्रियमाणी भूले कर्माणी शर्मसा, सारा कार्य कौन कर रहा है, प्रकृति कर रही है। एक बार ना एक जापान में एक बूढ़ा था, पता नहीं 110 120 साल का ऐसे कुछ था। तो जब वो उसका जन्मदिन माना ना 110 115 ऐसे कुछ साल का, हम स्कूल में पढ़ते थे, तो टाइम्स ऑफ इंडिया में आया, सारे पूरे वर्ल्ड में छप गया कि वर्ल्ड में इस व्यक्ति ने गिनीज बुक रिकॉर्ड बना लिया, सबसे ओल्डेस्ट मैन ऑन प्लेनेट है। तो सारा कंट्री का मीडिया उसके पास पहुंच गया, 100 से ऊपर देशों का मीडिया उसके पास पहुंच गया। उसके बाद लाइन लग गई मीडिया लोगों की कि आपकी सेहत का राज क्या है बताओ, और सारे न्यूट्रिशन वाले, ये वाले, डाइट वाले सब पहुंच गए और पूरे इंटरनेट को फेमस होने लगा कि मेरे सेहत का राज क्या है। अब वो इंटरव्यू उसने 2 या 3 दिन नहीं दिए होंगे, उसका जन्मदिन हुआ और नाम आया हुआ रिकॉर्ड में, तीसरे दिन ही पहुंच गया ऊपर। अब क्या है, उसको सेहत का राज बोल दे भाई। तो कोई करता है क्या इस जगत में, करता कौन है, सारे का सब कुछ करता भगवान है, अपने हाथ में क्या है, कुछ है क्या, अपने हाथ में कुछ भी होता नहीं है। तो इसलिए, लेकिन इस जगत के जीव अपने आप को क्या मान के बैठे हैं कि मैं ही करता हूँ और मैं ही भोगता हूँ। फिर और कई लोग ऐसे भी होते हैं, बोलते करने वाला भगवान है सब कुछ, मैं करता नहीं हूँ, लेकिन कुछ अच्छा काम हो जाए तो मैंने किया था, है ना। तो अहंकार कृतम बंधनम बंधम आत्मनो अर्थ विपर्ययम विद्वानम निर्विद्य संसार चिंताम तुरीय स्थित त्यजेत। अब भगवान कह रहे हैं अहंकार कृतम बंधन आत्मनो, कि हम लोगों का ये जो बंधन है, अब हम और रूप में चलते हैं, मैं और मेरा की जो बुद्धि है, मैं और मेरा की बुद्धि के कारण क्या हो गया, मैं करने वाला हूँ और मेरा मतलब मैं भोगता हूँ, मेरी वस्तु मैं ही तो भोग करूंगा, तेरी वस्तु थोड़ी ना जो मैं देखो तो भोग करने के लिए भगवान को, सारी वस्तु मेरी है, मैं भोग करूंगा। तो इसके पीछे का मूल क्या है ये बताओ आप, ये आ कहां से है, मैं और मेरा ये कहां से आ रहा है, ये आ रहा है रजोगुण से, अहंकार से। हाँ, ये गुण भी कहाँ से आ रहे हैं, इनका जो मूल है, इन तीनों गुणों का भी जो मूल है वो है अहंकार कृतम बंधनम आत्मनो। आत्मा को जो मूल बांधने वाला है वो क्या है, अहंकार। और ये जो अहंकार है, इसलिए कई लोग बोलते हैं ना एटीट्यूड, एटीट्यूड मत दिखाया करो, मेरा अपना स्व अभिमान है, मेरे अभिमान को इसने ठेस पहुंचा दी, मेरा भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो ये जो अहंकार है, ये अहंकार कृतम बंधनम आत्मनो अर्थ विपर्ययम, ये जो अहंकार है ये क्या करता है, यही अहंकार ही हमें बांधने वाला है, ये अहंकार ही मूल है जो हमारे अंदर ये पैदा कर देता है कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं शरीर हूँ, सारे गुण, ये जो अहंकार है। इसलिए इस अहंकार को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में श्रील स्वामी महाराज जी जगह जगह पे उनकी पूरी गीता में पढ़ना, उन्होंने क्या लिखा है, फॉल्स ईगो, क्या बोला है, फॉल्स ईगो। क्योंकि रियल ईगो क्या है, रियल ईगो ये है जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, तो भी हम फॉल्स ईगो से बंधे हुए हैं। ये अहंकार ही मूल बीज है इन सब का। और ये क्या करता है, अर्थ विपर्ययम,
हम लोग आत्मा की जो स्वाभाविक गुण है, आत्मा को तो कोई नहीं बांध सकता, मैंने बताया था ना। एक प्रूफ दो कि आत्मा को नहीं बांधा जा सकता। अभी हमारी आत्मा के ऊपर 3 कवर है। कौन कौन सा? मन बुद्धि अहंकार। मन बुद्धि अहंकार का कवर है तीनों, और उसके ऊपर शरीर का 5 भौतिक कवर है। 8 लेयर्स के अंदर आत्मा बैठी है। 8 लेयर्स के अंदर अंदर आत्मा बैठे होने पर भी वो बंदी नहीं है। कोई प्रूफ दे सकते हो? प्रूफ दो कि आत्मा अभी भी नहीं बंदी। मैं एक प्रूफ देता हूँ, पहले आप कोई प्रूफ दो। आत्मा का स्वभाव अभी भी वही है, कुछ चेंज नहीं हुआ। ये जो भी सारा स्वभाव चेंज हुआ है, ये गुण कहाँ पे अंतर करते हैं? सबसे पहले स्टार्टिंग क्या हुई थी? सतो रजोगुण च बुद्धि न च आत्मना। ये तीनों गुण बुद्धि पे कार्य कर रहे हैं। अहंकार ने भी किसको बांधा हुआ है? मन बुद्धि अहंकार। उसने अहंकार ने बुद्धि के ऊपर आक्रमण किया हुआ है, मन पे किया हुआ है, बट आत्मा को अभी तक नहीं टच कर पाया। इसका कोई प्रूफ दो पहले। सिंपल सा प्रूफ है। आप में से कोई दुख चाहता है? क्या चाहते हो? सुख? कोई मरना चाहता है? आनंद चाहते नहीं चाहते? ज्ञान की ओर जाते नहीं जाते? तो ये सच्चिद आनंद की ओर जाना का जो नेचर है वो किसका है? आत्मा का है। आत्मा का ही नेचर है, वो कहाँ पे जाता है? सच्चिद और आनंद की ओर। और अहंकार, मन बुद्धि, ये सब कहाँ से बने हैं? भौतिक वस्तु के बने हैं। तो भौतिक वस्तु किस ओर जाएगी? जो भौतिक वस्तु है वो किस ओर जाएगी? जो अंश होता है वो हमेशा अंशी की ओर जाता है। जल जो होगा, पूरे भारत का कहीं भी जल देख लो, वो कहाँ जाएगा? समुद्र की ओर जाएगा। अग्नि कहीं भी जलाओगे वो कहाँ जाएगी? ऊपर की ओर जाएगी, आकाश की ओर। नीचे की ओर नहीं जाएगी, सूर्य की ओर ही जाएगी। तो उसी प्रकार से आत्मा किसकी अंश है? भगवान की अंश है। भगवान क्या है? सच्चिदानंद। तो हम सबके स्वरूप में क्या है? हम लोग कोई मरना नहीं चाहते, हमेशा इटर्नल रहना चाहते हैं, आनंद की ओर जाते हैं। तो आत्मा को कोई बांध पाया? लेकिन अब भगवान कह रहे हैं ये जो अहंकार है, लेकिन ये अहंकार क्या करता है? अर्थ विपर्य, यानी इसका उल्टा कार्य करता है। अहंकार हमें जिस भी ओर लेके जाएगा वो हमेशा भगवान से उल्टी ओर लेके जाएगा, वो हमेशा दुख की ओर लेके जाएगा। अब किसी को बोलो भगवान की भक्ति करनी है, संसार में तुम्हारा कोई अपना नहीं है, केवल भगवान अपने हैं, संसार को छोड़ दो, कोई छोड़ेगा? किसी को जितना मर्जी समझा लो, कोई संसार छोड़ेगा क्या? क्यों नहीं छोड़ेगा? अहंकार छोड़ने नहीं देगा। अहंकार क्या बोलेगा? नहीं नहीं, संसार में ही आनंद है, संसार में ही आनंद है। क्यों? क्योंकि अहंकार का स्वभाव है। जैसे आत्मा का स्वभाव चेंज नहीं हो सकता, आत्मा का स्वभाव क्या है? वो हमेशा आनंद ही चाहेगी, दुख नहीं चाहेगी। और उसी प्रकार से अहंकार का भी स्वभाव है, हमेशा क्या चाहेगा? वो संसार ही चाहेगा। क्योंकि बना किसका है? संसारी वस्तु का तो बना है। ये मन बुद्धि अहंकार सब क्या है? भौतिक वस्तु है, इसलिए वो भौतिक वस्तु के और ही भागेगा। उसको भगवान से लेना देना नहीं है कुछ भी। तो यहाँ पे विद्वानम निर्विद्य, लेकिन जो विद्वान व्यक्ति होगा वो क्या होगा? वो अपने आप को इससे डिटैच करेगा, और वो क्या करेगा? किस ओर भागेगा? भगवान की ओर जाएगा। संसार चिंताम तुर्य स्थित त्यजेत। और तुर्य यानी कि भगवान में, वो संसार को छोड़ के भगवान की ओर ही चिंता करेगा। अब भगवान यहाँ पे एक बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं। भगवान एक उदाहरण देते हैं कि जैसे एक व्यक्ति सपने में सोच रहे कि मैं जाग गया। कभी देखे सपने में सोचा कि मैं जाग गया, और सपने में ही वो जागने के बाद सोच रहे हैं अरे सपना मैंने कितना खराब देखा था, अब तो मैं जाग गया। लेकिन वो क्या वास्तविक में जागा है? वो तो सपने में जागना कोई जागना नहीं होता। उसी प्रकार से हमारी भी स्थिति है। हम सोना माला कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, बट अभी भी हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग भक्त बन गए, हम लोग जाग गए, लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग सो ही रहे हैं, है ना? तो उसी प्रकार से जिसको भगवत गीता में भगवान कहते हैं ना, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि प्रणश्यामि तस्यहं न प्रणश्यति स च मे न प्रणश्यति। कि जो मुझे हर जगह देखता है, हर वस्तु में मुझे देखता है, हर स्थान में मुझे देखता है, और मुझ में सबको देखता है, सब में भी मुझको देख रहा है, और जगत में भी हर जगह भगवान को देख रहा है, और सबको भगवान के अंदर ही देख रहा है। वो कभी मुझे भूलता नहीं है, और मैं भी उसको कभी भूलता नहीं हूँ। तो यहाँ पे भगवान आगे उनको बताना चाहते हैं कि हमें क्या करना है, हर जगह भगवान को ही देखना है। तो हर जगह भगवान को देखना कैसे होगा? प्रश्न भी होता है, हर जगह भगवान को कैसे देख सकते हैं? चलो वो आगे करेंगे। तो यहाँ पे विश्वनाथ ठाकुर जी बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं। विश्वनाथ ठाकुर जी बोलते हैं कि अगर भगवान इस प्रकार से उपदेश दे रहे हैं, तो भगवान ने ही तो शास्त्रों में फिर वर्णाश्रम धर्म की भी स्थापना करी है। वर्णाश्रम धर्म के बारे में नहीं बताया है? ब्राह्मण के ये है, क्षत्रिय के ये है, वैश्य को ये करना है, शूद्र को ये करना है, बताया एक सर्टेन लेवल के लिए बताया। लेकिन जब उस लेवल से आप ऊपर उठते हो, उस लेवल से ऊपर उठोगे तो ये चीजें भी त्यज्य है। इसलिए भगवान ने फिर भगवत गीता में ही क्या बोला है कि 4 धर्म के बारे में भगवान ने बोला।
भगवान गीता में बोलते हैं ना, चतुर्वर्ण्य मय सृष्टम गुण कर्म विभागशः, इस 4 वर्ण की स्थापना मैंने करी। और फिर भगवत गीता के लास्ट में भगवान ने क्या बोल दिया, सर्व धर्मान परित्यज्य, इन धर्मों को भी छोड़ दो। क्योंकि जब एक व्यक्ति को स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे जाना है तो उसको इन चीजों से भी ऊपर उठना पड़ेगा, शरीर की उपाधियों से। तो यहाँ पे अब आगे भगवान ने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, कुछ कुछ उदाहरण को हम श्रवण कर लेते हैं हंस अवतार में जो उन्होंने उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण भगवान देते हैं कि देखो, उन चतुसन को बताते हैं, इसमें शिला स्वामी महाराज जी इसकी बड़ी सुंदर टीका लिखते हैं। शिला स्वामी महाराज जी लिखते हैं कि देखो, रैबिट रियल है या नहीं है, रैबिट रियल है। सिंह, सिंह भी रियल है या नहीं है, सिंह भी रियल है। लेकिन रैबिट के ऊपर सिंह, ये सपना है, ये केवल सपना है। उसी प्रकार से ये जगत तो है, भगवान की सृष्टि है, भगवान भी है, लेकिन इस जगत के अंदर मुझे आनंद मिल जाए, ये क्या है, ये सपना है, वो पॉसिबल नहीं हो सकता। जैसे खरगोश के सर के ऊपर सिंह नहीं हो सकते। आनंद भी है और जगत भी है, लेकिन जगत में आनंद नहीं मिल सकता आपको। आनंद कहाँ मिलेगा, वो भगवान के पास मिलेगा, है ना। सिंह खरगोश के सर के ऊपर नहीं मिलेंगे, वो कहाँ मिलेंगे, गाय के मिल जाएंगे, है ना, गधे के भी मिल जाएंगे। ठीक है, अब आगे भगवान उदाहरण देते हैं। भगवान ने जैसे अर्जुन को आत्मा समझाने के लिए कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, सेकंड चैप्टर गीता का पूरा उसी के ऊपर है, कितने सारे उदाहरण दिए, क्योंकि एक उदाहरण से तो हम समझने वाले नहीं है। तो भगवान आगे और भी उदाहरण दे रहे हैं, 4-5 उदाहरण दे रहे हैं, समझना तो समझ लेना। इतना बोल के हंस अवतार जी चले गए, है ना। चतुसंची को भी उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए। एक उदाहरण दिया, जैसे आग, आग का गोला होता है ना, वो जैसे हाथ में फुलझड़ी लेके हम ऐसे गोल 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 घुमाते हैं, वो जो आग का गोला है वो जो लाल लाल नजर आता है, वो जो लाल लाल नजर आ रहा है ना, वही संसार का भौतिक सुख है। अब संसार में भौतिक सुख है, कई लोग बोलते नहीं है कि अरे मैं तो बड़ा सुखी हो गया, बड़ा सुखी हो गया, इतनी सुंदर मेरी पुत्र वधू आई है घर में, इतनी सेवा करती है, अरे मैं तो बड़ा सुखी हो गया, मेरी इतनी अच्छी नौकरी लगी है, भगवान कितनी अच्छी नौकरी है, 4 घंटे काम करता हूँ, 8 घंटे की पगार मिल जाती है। कई लोग बोलते नहीं है। अब इस जगत के लोग जितने भी लोग बोलते हैं कि हम संसार में सुखी हैं, भगवान कह रहे हैं हम सारे के सारे सुख कैसे हैं। जैसे आग का वो जो गोला घुमाते हैं, वो जो उसमें क्या नजर आता है, एक लाल फायर का बैंड नजर आता है। अब ये बताओ वो होता है या नहीं होता, तो नजर क्यों आता है। अब बच्चा क्या बोलेगा, गोला है, क्योंकि बच्चे की बुद्धि इतनी विकसित नहीं है। तो इसलिए जिनकी बुद्धि विकसित नहीं है वो क्या बोलेंगे, संसार में हम लोग बहुत बहुत सुखी हैं। इसको शिला स्वामी महाराज जी बोलते थे। किसी ने स्वामी महाराज जी को बोला मैं भक्ति के गुरु, आई एम संतुष्ट, आई एम सेटिस्फाइड। तो शिला प्रभुपाद जी ने बोला गधा भी संतुष्ट होता है। गधा संतुष्ट नहीं होता क्या, जानवर भी तो संतुष्ट होते हैं, गाय भी बैठी होगी रब से संतुष्ट है। तो मैं संतुष्ट हूँ, तो ये भी मनुष्य जीवन नहीं है। कई लोग बोलते हैं ना हम तो संतुष्ट है, वो उससे ऊपर उठना पड़ेगा, जिसके लिए भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है। तो इस जगत में जो भी लोग सोच रहे हैं कि मैं सुखी हूँ, उनका सुख किसके समान है, ये वाला उदाहरण भगवान हंस अवतार ने दिया। दूसरा कि भगवान फिर दूसरा उदाहरण देते हैं कि देखो, चतुसंजी को बताते हैं कि इस जगत में ऐसी कौन सी वस्तु है जो प्राप्त करने के बाद, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको प्राप्त करने के बाद वो आपके हाथ से वापस नहीं जाएगी। इस जगत में कोई ऐसी वस्तु है जो आप प्राप्त कर लो और प्राप्त करने के बाद आपकी हमेशा के लिए अपनी हो जाए। इस जगत की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है। इस जगत की जिस भी वस्तु को आप इतना प्रयास करके प्राप्त कर भी रहे हो, आपको प्रयास नहीं भी करना पड़ेगा, वो आपके हाथ से अपने आप छूट जाएगी। अब जितना मर्जी प्रयास कर लो उसको रोकने का, रोक पाओगे। तो भगवान बोलते हैं इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इसी से ही समझ जाएगा कि इस जगत की किसी भी वस्तु को मैं अथाह प्रयास करके भी अपना नहीं पाता हूँ। तो जिस वस्तु को मैं अथाह प्रयास करके भी नित्य प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ तो उस वस्तु में पागल ही। और जिस वस्तु को इतना प्रयास करके मुझे प्राप्त करने के बाद छोड़ना ही पड़ेगा, तो उसके लिए इतना प्रयास करना क्या समझदारी है। जैसे इस कमरे के अंदर मैंने आपको 4 घंटे का समय दिया, 4 घंटे का। यहाँ पे एक टेबल है, उसके ऊपर बड़ा सुंदर सा 56 भोग पड़े हैं भगवान के, और यहाँ पे पूरा सोना चांदी भी भरा हुआ है। आपके पास 4 घंटे का समय है, आपके पास 2 बैग भी है। अब 4 घंटे के अंदर आप जितना मर्जी सोना चांदी इकट्ठा कर लो, यहाँ पे बैठ के भोजन कर लो, आपके पास दोनों ऑप्शन है। बताओ क्या करोगे, जन करोगे क्या करोगे, सोना चांदी। लेकिन जब आप गेट के बाहर जाओगे, वहाँ गेट कीपर खड़ा है, वो लेके जो चेकिंग करती है चेकिंग, और आपको कुछ भी बाहर नहीं लेके जाने देगा। अब क्या करोगे,
आपके यहाँ जितना मर्जी सोना पड़ा हो, जितना चांदी पड़ा हो, उसको उठा के बैग में डालोगे एक भी, उसकी तरफ देखोगे भी, लालच भी आएगा। क्यों? क्योंकि गेट पे तो उससे ले ही लेना है। अब 4 घंटे में मेहनत कर करके अगर भर भी लूं तो कुछ फायदा है? उसलिए क्या करूंगा मैं? आराम से 56 भोग पाऊंगा और गाऊंगा महाप्रसादी गोविंदे नामो ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वासो नाय जायते। जिनका कर्म भाग्य है उनका ही विश्वास जागता है सोने चांदी के प्रति, जिनका ऊंचा भाग्य है उनका भगवान के प्रसाद के प्रति। तो भगवान फिर एक तीसरा उदाहरण देते हैं। तीसरा उदाहरण भगवान देते हैं कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति ने मदिरा पान करी है, जो व्यक्ति मदिरा पान करके पूरा मत हो जाता है, उसको ये पता चलता है मेरे शरीर में कौन से कपड़े पहने हैं, मेरे कपड़े काले हैं, गोरे हैं, गंदे हैं, उसको कुछ नहीं पता चलता। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति आत्मदर्शी हो जाता है, जब वो आत्मदर्शी हो जाता है, जब भगवान में पूर्णतः स्थित हो जाता है, तो उसको ये भी नहीं पता रहता, बोलते हैं ना पंडिता समदर्शिना भगवद गीता में, उसको ये भी नहीं पता रहता कब वो शरीर छोड़ देता है, कब उसको नया शरीर मिल जाता है, उसको उससे कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है। कपड़े के समान उसका ये शरीर, वो समझ लेता है कि मैं इससे बिल्कुल अलग हूँ, तो उसको शरीर का कोई भी दुख और सुख स्पर्श नहीं करता। फिर यहाँ पे भगवान लास्ट में उनको श्लोक बोल के चले जाते हैं, जिसमें भगवान बोलते हैं अहम योगस्य सांख्यस्य सत्यस्य ऋतस्य तेजस्य प्रयम अनम द्विजा श्रेष्ठा श्रिया कीर्तिर धमस्य च, कि मैं ही योग हूँ, मैं ही सांख्य हूँ, मैं ही ऋतस्य, मैं ही रिलीजियस प्रैक्टिस हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही तेज हूँ, और मैं ही साथ में जितने भी श्री, जगत का सारा जो श्री है वो भी सब में से निकलता है, जगत की कीर्ति में से निकलती है, इस जगत का सब तेज मेरे से निकलता है, जो दम की शक्ति है वो भी सब मेरे से ही निकली है। इतना बोल के भगवान वहां से चले जाते हैं। अब ये सारा कन्वर्सेशन किसके बीच में हो रहा है? उद्धव जी और भगवान कृष्ण के बीच में हो रहा है। फिर आगे उद्धव जी को भगवान कृष्ण 9:18 हो चुके हैं। अभी फिर आगे भी और बहुत सारा है, इसको फिर अगली क्लास में ले लेंगे। अभी यहीं पे वाणी को विश्राम देते हैं। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।